नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश निषाद जी जौनपुर से। और ये जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और लगभग जो 7 लाख की कम्युनिटी है और उसमें होस्ट भी रहते हैं और हर जगह जो है अगर आपको कुछ भी पूछना है तो सर बता सकते हैं। आज हम सर से पता करते हैं कि ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टोकरेंसी कैसे स्टार्ट हुआ, क्या है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा सर। क्या ब्लॉकचेन क्या है? अभी सर से आपसे पूछते हैं, सर बताएंगे आपको। सर बताएंगे ब्लॉकचेन क्या है सर? ब्लॉकचेन आज की अगर देखा जाए वर्तमान समय की तो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो एक खाता बही की तरह काम करता है। जिस तरह से हमारे रजिस्टर में ढेर सारे पेज होते हैं, हम उस पर जानकारियाँ नोट करते हैं। अंतर बस इतना है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं। मान के चलिए कि फार्चून की दुकान है, उस पर सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब हमें रखना पड़ता है लिख करके, है ना। वो मैन्युअली एडिट करना पड़ता है उसको। लेकिन अगर वही सामान को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्लॉकचेन पे यदि हम उसको ब्लॉकचेन के माध्यम से उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें तो क्या होगा कि सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, इसका जो है पूरा रिकॉर्ड आपको जो है वहाँ पे वो दर्ज होता रहेगा हैश के रूप में। जो भी हम क्या होता है कि नॉर्मली अगर बात करें तो लोग ट्रांजैक्शन आईडी जानते हैं। जब किसी को पैसा भेजते हैं अक्सर मनी ट्रांसफर में इसका यूज होता है, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह का जो मिलता है। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में ही नहीं, आप किसी भी सेक्टर में ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। अपनी जानकारियों को, अपने डाटा को, अपने जमीन के कागजात को, अपने फोटोज वगैरह, अपने बहुत सारी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि हैकिंग नाम की एक समस्या है। अक्सर लोगों के मोबाइल फोन हैक हो जाते हैं और सर्वर से हैक हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी कूट विधा है जिसमें सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है। यानी कि आप मान चलिए किसी भूल भुलैया में आपने एंट्री किया और उसके दरवाजे दीवारें हैं वो दीवार अपने स्थान परिवर्तित कर दिए थे। ऐसे में क्या होगा, जो व्यक्ति जानता होगा कि नहीं ये दीवार के पास वाला जो गेट है वो बाहर जाता है, वही व्यक्ति इंटर भी कर पाएगा और वही व्यक्ति जो है बाहर भी निकल पाएगा। तो ब्लॉकचेन वह विधा है जिसमें लोग बहुत ही सुरक्षित है। मेरा ये मानना है, जो अभी तक मैं अध्ययन से सीख पाया हूँ। वैसे ब्लॉकचेन जो है बहुत ही ज्यादा अभी अध्ययन का विषय है। इस पे जितना ज्यादा हम सीखें उतना कम है। ब्लॉकचेन मतलब यह है कि बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति भी कुछ भी नहीं जान सकता। एक बहुत ही अलग प्रोसेस है, कभी हैक ना होने वाला, कभी डिस्ट्रॉय ना होने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे जाने की जो है डाली गई जानकारियों को कभी मिटाया नहीं जा सकता सर। पता है आपको इसके बारे में? कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये जानकारियां इस पे ना कोई चुरा सकता है ना कोई एडिट कर सकता है। अब मैं बात करूं रूबी एसेट के बारे में, जो अभी करंट टाइम में मैं प्रमोशन भी कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को मैं मोटिवेट भी कर रहा हूं इस विषय में। क्योंकि मुझे एक सर्वज्ञ और सुरक्षित और सुंदर भारत का निर्माण करना है। ऐसा मेरा मानना है कि आज का जो दौर है, दौर के साथ में फ्लेक्सिबल जब तक नहीं होते हैं आप तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आपको फ्लेक्सिबल होना इम्पोर्टेंट है और ब्लॉकचेन जैसी तकनीक को सीखने का इम्पोर्टेंट। जैसे नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया एंड्रॉइड में, अभी स्थिति क्या है सर? खत्म हो गई। और बाकी उसका स्थान किसने लिया? सैमसंग। जबकि लोग सैमसंग को नहीं लेते थे जब नोकिया का फोन कीपैड वाला था या वो आया तो। और अभी दौर किसका? अभी दौर एंड्रॉइड का चल रहा है। नोकिया मार्केट से खत्म हो गई क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं हुई, है ना। हमें ये चाहिए कि हम किसी भी जानकारी को अंधविश्वास में न लें, उसको हम पढ़ें, जानें। जैसे अभी हम बात कर लें केमिस्ट्री की बात कर लें, रसायन विज्ञान, इसमें होने वाले केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो क्या हम उसको मानते हैं? मानते हैं क्या फ्रेंड्स? नहीं मानते हैं ना। क्या होता है कि थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। तो कुल मिला के बातें ये है कि इसको जानना चाहिए लोगों को, है ना, समझना चाहिए। अब जैसे इस समय बहुत सारे लोग मैंने सुना है और मैं देख भी रहा हूँ, खुद मैं प्रमोट कर रहा हूँ आरबीसी एसेट को, रूबी एसेट को। तो रूबी एसेट में क्या है कि बहुत सारे लोग, लगभग 7,65,000 मेंबर्स अभी तक रूबी एसेट को परचेज कर चुके हैं, ले चुके हैं पूरे विश्व से। इस बीच में कुछ निगेटिव वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, तो इजाजत हो तो उसके विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए सर, निगेटिव तो सर मोदी जी को भी गरियाते हैं लोग। और कोई भी हो, अगर कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा को कोई निगेटिव नहीं बोलता है। टाटा के बारे में भी ये कमी वो कमी, निगेटिव तो हर पर्सन, जो आदमी सक्सेस है उसके बारे में बुराइयां तो होंगी ही। मेरा मानना है जो सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और मेरा भी मानना यह है कि अगर किसी भी चीज को फेमस करना है तो नेगेटिविटी से आप फेमस कर सकते हैं, है ना। छोटी सी गलती आपकी आपको फेमस कर देती है।
और उसके विषय में लोग जानने के लिए इंटरेस्ट हो जाते हैं। बस टॉपिक आपको जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको वहाँ पे बनानी पड़ती है। अब जो निगेटिव वीडियो आ रहे हैं उसकी वजह से अब लोग हम जो है आरबीसी को लेकर और भी जानकार होंगे। आपका लाभ है साथियों, जो भी लोग रूबी एसेट को अभी लिए हुए हैं या असमंजस में है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उस निगेटिव वीडियो से आपका लाभ है। कैसे लाभ है? जैसे कुछ वीडियो मैंने देखे, मैंने सुने कि भाई बहुत हाई फाई यूट्यूबर हैं और उन्होंने बताया कि रूबी तो बताते हैं कि हम आए हुए हैं 29 दिसंबर 2022 को, लेकिन वो वहाँ पे दिखाते हैं 2020 को, 29 दिसंबर 2020 को 11:59 पे रूबी आई हुई है। लेकिन वो दिखाते हैं अपने वीडियो में कि ये आया 2022 में, फिर कहते हैं ये आया 2021 में, है ना। अच्छा सर, आप ये बताइए, अब ये जिस रिसोर्ट में हम यहाँ बैठे हैं ये कहाँ बना हुआ है? नैनीताल जिम कार्बेट में बना हुआ है। अब ये रिसोर्ट आप जा करके यूपी में ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। इसकी स्थापना दिवस यहाँ पे हुई है, यहाँ पे स्थापित हुआ है, और आप इसको कहीं और ढूंढेंगे, मान चलिए यही नाम का एक और रिसोर्ट बन गया यूपी में, ये बन गया, मान चलिए कि एक मानक के रूप में मानते हैं कि बना 2020 में यहाँ पे, ठीक है, और एक ऐसा है रिसोर्ट बना 2022 में यूपी में। अब आप यूपी के रहने वाले हैं या आपको यूपी के बारे में आपने रिसोर्ट ढूंढा, आपको यूपी मिला, आप बताइए भैया यूपी में ये 2022 में रिसोर्ट बना है, ये रिसोर्ट वाले तो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। तो जानकारी ये है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं ना कि ये 2021 में बना है, 2022 में बना है, वो ट्रोन ब्लॉकचेन पे सर्च कर रहे हैं, जबकि इथेरियम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड हुआ था पहली बार 29 दिसंबर 2020 को। सर यहीं पे लोग कंफ्यूजन, देखिए कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। उससे क्या होता है, नेगेटिव वीडियो बनाने वाले जो यूट्यूबर होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ टीआरपी अपना बढ़ाने का उनका वो है, क्योंकि लोग नेगेटिव बातें बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के लिए उनको करना पड़ता है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, सॉरी हो सकता है भाई साहब आपको बुरा लगे ये सब सुनने में, कि आज के लोग आलसी हो गए हैं। अच्छा सर, जो अगर निगेटिव वीडियो देख लिया, ठीक है, उसके मन में निगेटिविटी आ गई है, तो वो किस हिसाब से सर्च करे? मुझे बहुत सारे क्रिप्टो चल रहे हैं जी, और मैंने देखा कई सारी कंपनियां आई और महीने 2 महीने में चली गई। तो आदमी किस हिसाब से जाए, कैसे सर्च करे, क्या उसमें सर्च करे, किस में सर्च करे कि उसको असलियत पता चलेगी, क्या सही है क्या गलत है? सर इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक छोटी सी लाइन में बोलूँगा, उससे आप स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। विद्यालय और कॉलेजेस हैं, है ना, और विद्यालय कॉलेजेस में क्या होता है, उसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ करके टॉप कर जाता है और उसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी पढ़ करके भी डाउन रह जाता है। अब इसमें गलती किसकी है? टीचर की नहीं है, जानकारी उन्होंने नहीं लिया, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो व्यक्ति निगेटिव वीडियो देख के निगेटिव हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी कमी उनकी है कि वो निगेटिव हो रहे हैं पहले, उन्होंने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। अब मैं उन्हीं लोगों के लिए एक मेरा वो रहेगा, संदेश रहेगा कि मान के चलिए मैंने आपके ऊपर केस ठोक दिया कि आपने मर्डर कर दिया, आप क्या करेंगे? उसकी छानबीन कराएंगे भाई, क्योंकि मैटर आपके है, उसमें कि आपके ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ है, आप छानबीन कराएंगे, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। तो क्यों आप निगेटिव वीडियो देख करके अपने उन्नत पे लात मार देते हो? क्यों मार देते हो? नहीं मारना चाहिए आपको। आपने निगेटिव वीडियो देखा, चलिए बहुत अच्छी बात है, मार्केट में है वो भी देखना जरूरी है, लेकिन अब आप उस पर सर्च करना जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि भाई साहब आप पैसे जब बनाओगे ना तो आपके घर में खुशहाली आएगी। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि बिटकॉइन मत लो, किसी ने कह दिया रूबी एसेट मत लो, बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को मना किया। आज क्या है अंतर, क्या है सर? 1 रुपए में 10 बिटकॉइन मिलती थी, एक जमाना था, और आज 20 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा है। गरीब कौन रह गया? जो व्यक्ति बिटकॉइन नहीं लिया वो गरीब हो गया, और जिसने लिया आज वो माला माल है। अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना है सर आपने? अमूमन मतलब हर किसी लोग ही जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को, एक बिग स्टार है, बिग बी कहे जाते हैं बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन के फैन है आप? सर मैंने लगभग ड्रेस उनके ही जैसा पहनने का प्रयास किया है। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताएं सर, अमिताभ बच्चन के कहे पे आप कमला मत खाइएगा। कमला खाने लगिएगा प्रचार कर सर। उन्होंने कहा नहीं है कि आप कमला पसंद खाइए, उनके क्योंकि जो टर्म एंड कंडीशन है, क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, सब चीज सारे रूल्स रहते हैं, हमें आपको देखने की जरूरत है। वहाँ छोटी सी लाइन पे लिखा रहता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो उनका पैशन है, वो उनका काम है कि वो एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी चलती है ना। अब कमला पसंद खाने से मुंह का कैंसर होता है, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, ये हर किसी व्यक्ति को पता है। अब अमिताभ बच्चन जी ने ये नहीं कहा सुनो क्यों नहीं खा रहे हो कमला, कमला खाओ, है ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हमारे देश के कई सारे जो स्टार हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, आज तक किसी भी गलत प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करते हैं,
वैसे ही अमिताभ बच्चन को मानकर ही सर हमारे देश के कई कम अगर 140 करोड़ जनसंख्या में देखा जाए तो कम से कम 1 करोड़ तो होंगे जो उनके मार्गदर्शक पे चलते होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा सर देखिए उन पे अगर मैं उन पे टिप्पणी करना चाहूँ अमिताभ बच्चन जी के बारे में, तो अमिताभ बच्चन जी गलत नहीं है, जी है ना। अमिताभ बच्चन जी मान के चलिए, मेरे हाथ में चाकू है, मैं बोलूँ आपको कि सर आप ये अपने हाथ में पकड़िए नाइफ को और आप अपने बॉडी पे मारिए, तो क्या आप मारोगे सर? नहीं मारोगे ना। मैं मान के चलिए मुझे कि अमिताभ बच्चन ही आपके सामने बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि ये लीजिए चाकू और अपने आप को मार दीजिए, क्या आप मारेंगे? नहीं। तो इसमें कमी किसकी है सर? नहीं, आपकी है ना। भाई देखिए पैसा कमाने के लिए वो आए हैं, उनके पास एक्टिंग के सिवा, प्रचार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि बिजनेसमैन भी हैं, उनके पास में बहुत सारे बिजनेस भी हैं, लेकिन वो उनका पहला फर्स्ट पैशन है वो उनका करना। अभिनेता है वो, और एडवर्टाइजमेंट से बहुत बड़ा पैसा सर, एडवर्टाइजमेंट की जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत पैसा देती है, तो वो उनका काम ही है, तो हम उन पे उंगली नहीं उठा सकते। अब उसको खाने से कैंसर होता है ये पब्लिक को जानना पड़ेगा। और उस पे लिखा, अच्छा अगर ऐसा भी हो कि अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन अपने देश में ये बिक रहा है, ये सबसे ज्यादा गलत है। जी सर बिल्कुल। अभी अपने देश में बिकना बंद हो जाए तो अमिताभ बच्चन जी प्रचार कर पाएंगे? नहीं। तो दोष अगर देना है तो अपने सिस्टम को दोष दिया जा सकता है। नहीं, एक बात और कहना चाहेंगे जो हमें जानकारी है, हमारे देश में जो है ना धूम्रपान, उसका एड बैन लगा हुआ है। आप कमला पसंद ऊपर देखेंगे पान मसाला लिखा होगा, लेकिन नीचे इलायची जरूर लिखा होगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे एक चीज का कानून लगता है तो उसका 2 तरीके से नियम उल्लंघन करने के लिए लोग बना लेते हैं। सर अगर मैं इस बात पे आपकी टिप्पणी करूं तो कुल मिला के बात यह है कि आपको यह बताया जाता है कि धूम्रपान आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसको ही पूरे गवर्नमेंट सिस्टम से उसको परमिशन मिलता है और वही मौत का सामान मार्केट में बिकता है। इलायची कह देने मात्र से कभी भी गुटखा या सुपारी जो है वो इलायची नहीं बन जाएगा, वो गुटखा है तो है, और वो बिकना है मार्केट में। हमें आपको एजुकेट होना पड़ेगा सर, और हमें आपको इस चीज के विषय में जानना पड़ेगा। हाँ, मैंने अमिताभ बच्चन जी की बात इसलिए लिया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर भाई साहब ने रिपोर्टिंग दर्ज किया था और उन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ था, उन्होंने कुछ टैक्सेशन पे किए हुए थे। 1 करोड़ 60 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था क्रिप्टो में, और महज 2.5 साल बाद उन्होंने 112 करोड़ रुपए उन्होंने बाहर किया। ठीक है, अभी आपने चिंगारी नाम सुना होगा। हाँ। चिंगारी जो है एक ऐप है जिसपे बच्चे रील्स बनाते हैं, जी। जो वीगो वीडियो टिकटॉक की तरह ही है। चिंगारी नाम का जो है, चिंगारी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर वो है सलमान खान जी। हाँ। और उसी गाड़ी के ही नाम पे, चिंगारी के ही लास्ट नेम जो गाड़ी है उसी के नाम पे गाड़ी कॉइन बनाई गई है। हाँ। उसमें जो बच्चे रील्स बनाते हैं उनको गाड़ी कॉइन दिया जाता है, वो टोकन वो लेते हैं, वजीरेक्स पे सेल करते हैं और अदरवाइज सेल करते हैं, तो अपने अर्निंग का पार्ट भी उनका बना हुआ है, वहां से लोग अर्न कर रहे हैं। तो साथियों क्या है कि कंफ्यूजन में कभी ना रहें, आपको एजुकेट होना है, क्योंकि आपके घर में जो इनकम जाएगा उससे आपका ग्रोथ होगा। मैंने आपको आरबीसी एसेट बताया, आपने नहीं लिया तो आपने अपना नुकसान किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले रखा है। जब इसका बिटकॉइन की तरह रेट बढ़ता चला जाएगा, ये 80 पैसे से स्टार्ट हुआ था, अभी 627 रुपये रेट है। तो अब मान के चलिए कि जब मैंने 80 पैसे में आपको बताया, आपने उस समय तो नहीं लिया था, अब मैंने तो ले रखा था, प्रॉफिट किसका हुआ? मेरा। लॉस किसका हुआ? आपका। तो दुख किसको होना चाहिए? सर आपको होना चाहिए, है ना। बस इतनी छोटी सी सिंपल सी बात है। तो साथियों एजुकेट बने, आप आरबीसी एसेट को, आरबीसीएन के लिए मेरा संदेश मैं देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी आरबीसीएन तक पहुंचाएं। आम आदमी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो जब तक उस सिस्टम में नहीं रहता तो वो नहीं समझ पाता है, लेकिन आरबीसीएन के लिए मेरा संदेश है कि आपकी आरबीसी एसेट के 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम का है, आप उस पर सर्च करिए etherscan.io पे। आप इसके बाद में आपको सेकंड मिलेगा 2021 का, अक्टूबर 2021 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रोन पे है, उस पे आपको रूबी करेंसी का नाम मिलेगा। अभी एक चौथा, आपको तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है रूबी एसेट के नाम से। रूबी करेंसी था पहले ट्रोन पे, अभी रूबी एसेट हुआ। तो रूबी क्योंकि पुरानी जानकारियां कभी सुधारी नहीं जा सकती हैं, इसलिए उसके लिए एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। तो अब आपको एक नया डेट मिलेगा 2022 का, ठीक है, और आपको उसमें मिलेगा, नाम में परिवर्तन मिलेगा, रूबी करेंसी की जगह पे रूबी एसेट मिलेगा। तो मैं अपने आरबीसीएन भाई को ये संदेश देना चाहता था, और मैं चाहूंगा कि वो लोग और भी ज्यादा एजुकेट हो और अच्छे से अर्न करें। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया, आपने जो चीज़ें मुझे दी, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे जो भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।
जय हिंद दोस्तों। पूरा आरबीसी